क्या आप भी आध्यात्मिक होना चाहते हैं? आप भी अध्यात्म की ओर अब कदम बढ़ाना चाहते हैं? तो आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक होने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस समझना है, आपको ज्ञान लेना है। तो और जब आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो हमारे भारत में कुछ महापुरुष हुए हैं जिनसे आपकी परिचय होगी, और वो कुछ नाम इस तरह से हैं। अगर करंट में आप बात करेंगे जो अभी हमारे सामने मौजूद हैं तो वो है आचार्य प्रशांत। अगर आप उनसे पीछे जाएंगे तो आपकी मुलाकात होगी ओशो से, जो अब है नहीं इस दुनिया में, लेकिन अपने पीछे वो बहुत बड़ी लिगेसी छोड़ के गए हैं अध्यात्म के क्षेत्र में। फिर एक और बड़ा नाम है जे कृष्णमूर्ति, उनका पूरा नाम है जेदू कृष्णमूर्ति। वो ओशो के टाइम में ही थे, दोनों एक ही साथ थे, लेकिन वो ज़्यादातर विदेश में ही रहे, अमेरिका में रहे। उनके वीडियोज भी इंग्लिश में ही होते हैं ज़्यादातर। ओशो इंडिया में भी रहे, बाहर भी रहे, पूरे दुनिया में उनका भी दबदबा है अध्यात्म के क्षेत्र में। फिर और अध्यात्म में और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ सकते हैं। भगत सिंह भी एक बहुत बड़े आध्यात्मिक आदमी थे। वो क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन वो बहुत बड़े आध्यात्मिक आदमी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 23 साल की उम्र में अगर कोई युवा अपनी जान देने के लिए तैयार है, फांसी पे चढ़ सकता है, तो ऐसा बिना अध्यात्म के नहीं हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अध्यात्म हर व्यक्ति के लिए है और ज़रूरी है। आप फ़र्क नहीं पड़ता अपनी ज़िंदगी में कितने भी सफल हों, कितने भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हों, लेकिन अगर आप अध्यात्म से अछूते हैं तो आप ज़िंदगी को कहीं ना कहीं झेल रहे होंगे, बर्दाश्त कर रहे होंगे, आपको जीने में उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को और मज़े के साथ जीना, तो आप अध्यात्म की तरफ बेशक बढ़िए। बहुत लोगों को लगता है कि अध्यात्म तो एक उम्र के बाद की चीज़ है या कुछ खास किस्म के लोगों के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म हम सभी के लिए है, बल्कि ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये शामिल होना चाहिए कि हर बच्चे को पहले आत्मज्ञान देना होगा, विद्या जिसे उपनिषद की भाषा में कहा जाता है, और फिर अविद्या भी ज़रूरी है जो हमें सांसारिक ज्ञान मिलता है। लेकिन अभी के सिस्टम में सिर्फ हमें बाहर का ज्ञान मिल रहा है और अपने बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम कहीं पर भी हो धक्के हमें खाने पड़ते हैं इस दुनिया में। तो आप अध्यात्म की तरफ बेशक आइए, और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कुछ दिन पहले आप आचार्य प्रशांत के जो वीडियोज होते हैं यूट्यूब पे आप उनको सुने। फिर और अगर आप चाहते हैं तो आप गीता सत्र से जुड़ सकते हैं। आचार्य प्रशांत गीता पढ़ा रहे हैं, आप उसमें शामिल हो जाएं तो और आपके पास एक बेहतर समझ आ जाएगी। फिर आप फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ज़िंदगी में कहीं पे भी हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, और यही हम सबका मकसद है।